अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स जो है उनका सॉल्यूशन देखेंगे और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पहले से सॉल्व किए हुए हैं पिछली वीडियोस में। जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं उनको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और जो रह गए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल 1.1, अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। जो एक चीज़ याद रखें, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखी है, तो बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ लाइट ईयर। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं कि इसका पता नहीं क्या आंसर है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ से याद रखनी है कि लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर्स में कितने मीटर हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड दी हुई है। तो हमें टाइम गिवन है, टाइम इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 1 ईयर। सबसे पहले 1 ईयर्स को हम डेज़ में कन्वर्ट करें तो 365 डेज़ आ गए। इनको आवर्स में कन्वर्ट करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ये आवर्स बन जाएंगे। फिर एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो आपने इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके सेकंड्स बन गए। इनको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें तो 3153600 सेकंड्स बनते हैं। उसके बाद स्पीड जो v आपको दी है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, हाउ मैनी मीटर्स, मीटर डिस्टेंस होता है, तो ऐसा आपने फाइंड करना है। उसके लिए सिंपल आपने फिजिक्स में 9th में पढ़ा था कि v इज़ इक्वल टू s/t होता है, यानी स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो v मल्टीप्लाई बाई t हो जाएगा। तो v को जो कि ये 3 इंटू 10⁸ है, इसको आप टाइम से जो कि आपने सेकंड्स में निकाला है 3153600, इससे मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9460800 इंटू 10⁸ मीटर, इतने मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें 9.5 और राउंड ऑफ कर लें 46 को 0.5 लिख लें, इंटू 10⁻, कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 10⁻7 तो ये, और 10⁸ आपके पास ऑलरेडी है 7 और 8 आपके पास 15 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करेंगे तो आपके पास आंसर 10⁻15 ही आएगा। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो P11004 है, उसको भी देख लें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल 1 था। तो ये एक सादा सा न्यूमेरिकल था, इसमें कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। 1.2, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो ये आपने पहले न्यूमेरिकल में निकाले हुए हैं कि एक 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। सेकंड्स इन ईयर्स, 1 ईयर से 365 डेज़, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 24 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स बन गए। तो आपके पास 3153600 सेकंड्स, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट के बाद डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 10⁻7 आ जाएगा। तो ये आपके पास इतने सेकंड निकल आएंगे। बिल्कुल ये सवाल नंबर 1 न्यूमेरिकल 1 की तरह ही है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने करने हैं। ये हो सकता है आपके MCQs में इस तरीके से पूछ लिया जाए, हाउ मैनी नैनो सेकंड्स
आर देयर इन 1 ईयर। तो इसी तरह आप नैनो सेकंड कितने थे, ये तो सेकंड्स थे, नैनो सेकंड कितने होते हैं, तो नैनो सेकंड बनाने के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ये सेकंड्स आ गए। तो नैनो सेकंड के लिए आपने इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे नहीं किया हुआ, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक सेकंड में 10⁻⁹ नैनो सेकंड्स होते हैं। तो आपने आगे से कर लेना है, ये सेकंड्स हैं, इसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये, बल्कि ये देखें ये हुआ हुआ है, ये सी पार्ट में देख रहा हूँ, सी पार्ट को छोड़िए, ये बी पार्ट है। तो ये आपके पास सेकंड्स आ गए और 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया तो ये नैनो सेकंड्स आ गए। तो ये 7 और 9 16 आ गया, तो 3.1536 इंटू 10⁻16 नैनो सेकंड आ गए। सिंपल, आपने नैनो सेकंड में जब कन्वर्ट करना है 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। तो आप सबसे पहले एक ईयर में देख लें सेकंड्स कितने होते हैं। तो 31536 इंटू 10⁻7 सेकंड्स, ये आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। 9 आप इसको इधर लिख लें, इतने सेकंड जो है वो 1 ईयर के बराबर होते हैं, और 1 सेकंड जो है वो ये जो 3.1536 इंटू 10⁻7 ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3.1 इंटू 10⁻�8 ईयर्स आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में इतने ईयर्स होते हैं। इसके रिलेटेड वीडियो जो है वो भी 11004 है, देखनी हो तो आप वो देख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 और 4 की तरफ। ये 3 और 4 छोटे छोटे थे, ये इकट्ठे हैं, ये 3 का सॉल्यूशन है और ये 4 का सॉल्यूशन है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी 15.3 सेंटीमीटर and 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया फाइंड करना है, लेंथ दी है और विड्थ दी है, एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपके पास ये 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, इसमें उसने ये नहीं कहा कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपने खुद सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है लेंथ में और विड्थ में 4 हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 है, तो 3 डिजिट्स में ये आपने आंसर लिखना है। तो 195 है, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 0.84 को छोड़ेंगे तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी न्यूमेरिकल 1.4, इनको ऐड करना है। तो एडिशन में आपके पास जब ऐड करेंगे तो 19.398 कैलकुलेटर से ये जवाब आएगा। लेकिन इसमें लीस्ट प्रिसाइज जो मेजरमेंट है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये शायद कोई एग्जांपल की है, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, दूसरी मेजरमेंट में भी 3 डिजिट है, तो इनकी प्रिसीजन ज़्यादा है। और सबसे कम प्रिसाइज जो है वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जो आंसर लिखेंगे वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखेंगे। इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे 39 को, तो ये पॉइंट के बाद 19.4 हो जाएगा। सिंस द लीस्ट प्रिसाइज mass is 11.8 kg having an decimal place, 1 decimal place है इसकी, hence total mass should be equal to 1 decimal place which is appropriate precision, therefore total mass is equal to 19.4 kg। तो ये इसको राउंड ऑफ कर दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो ये आपका आपने इन मैसेज को ऐड कर लिया। तो ये मेरा हाल दोनों मल्टीप्लिकेशन वाला केस और एडिशन वाला केस पीछे किसी एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था, पिछले लेक्चर में भी, इससे पहले भी किसी वीडियो में किया। तो इसके रिलेटेड जो है वो वीडियो P11006 है, वो देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल 1.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग t इज इक्वल 2πl/g स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक आपने g की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 40.2। ये टाइमिंग वाला एक केस मैंने समझाया था P11009,
वीडियो में, उसको देख लेना। लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टोटल टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस आपको जो दिया हुआ है वो 40.2 सेकंड्स है। एन जो है वो 20 वाइब्रेशंस हैं। और टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज़ टाइम, यानी टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन। तो ये 20 पे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम को, तो आपके पास टाइम पीरियड 2.01 सेकंड आ जाएगा। तो जी आपने फाइंड करनी है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास फार्मूला टी इज इक्वल 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर दोनों साइड्स का ले लें। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो जी के लिए सॉल्व कर, जी इधर आ जाएगा, टी इधर आ गया, इस साइड पे राइट साइड पे नीचे चला जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है वो देख लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लेंथ वो 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट आपने कैसे निकालना है? 0.01 मीटर। अच्छा चले, इसका सेंटीमीटर, क्यों कि 1 सेंटीमीटर में आगे मिलीमीटर भी होते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0, ये गलत लिखा हुआ है असल में 0.1 सेंटीमीटर होगा, जो कि 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये गलत लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, इसको आगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो तब 0.001 मीटर बनेगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसलिए निकालना ज़रूरी है कि इसमें एल और जी, बल्कि एल और टी दोनों जो हैं वो डिवीज़न है, तो डिवीज़न वाला केस लगेगा। अच्छा ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एल, ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये ज़ीरो नहीं है। तो इसको आपने ख़त्म कर 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए 0.1 सेंटीमीटर है कि एक जब मीटर राड की बात करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में आगे 10 जो है मिलीमीटर्स के भी डिवीजन्स होती हैं। तो ये इसका लीस्ट काउंट आप ये अंडरस्टूड है। तो इसको मीटर में चेंज कर लिया। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.001 मीटर, ये इसकी आपके पास आ गई लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ 1 मीटर है तो 1 पे डिवाइड हो जाएगा इंटू 100, तो 0.01 परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ में आ जाएगी। तो अब टाइम में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम 0.1 सेकंड इसका लीस्ट काउंट है। अगर आप देखें टाइम, तो टाइम में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसलिए 0.1 सेकंड जो है उसका लीस्ट काउंट है। तो टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड्स 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये टाइमिंग वाला केस मैंने समझाया था कि इसमें जब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि सो इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। तो इस तरह का केस एक आपको पढ़ाया था। तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करने 0.1 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है कितना 2.01, तो 2.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.25% आपके पास टाइम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये देखें पीछे, अगर आप देखें तो टाइम जो है टाइम की पावर 2 है, तो इसको जब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं उनको ऐड करेंगे तो टाइम के अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें लेंथ की अनसर्टेनिटी ऐड कर देनी है। तो सो टोटल अनसर्टेनिटी इन जी 0.1 जो कि लेंथ है, प्लस 2 टाइम्स अनसर्टेनिटी इन टाइम जो कि 0.25 है, और ये परसेंटेज आपने डाल देना। इसको सॉल्व करें तो टोटल अनसर्टेनिटी 0.60% आ जाएगी। 10 जी इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकंड, जो कि आपने ये कैलकुलेट की थी जी की वैल्यू, और इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो ये सारी ऐड होके
प्लस माइनस इतने परसेंट। तो इस परसेंटेज को दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लें, 0.6 परसेंटेज की वजह से डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये रीडिंग आपके पास 9.76 है। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी की वैल्यू आ जाएगी विद अनसर्टेनिटी। तो इसको मज़ीद पक्का करना है, तो कंसेप्ट अगर पक्का करना है तो B11009 आप देख सकते हैं। तो इस तरह न्यूमेरिकल्स, ये 4 न्यूमेरिकल्स 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1.6 11 010 वीडियो में, और न्यूमेरिकल 1.7 जिसका नंबर 11011 है उसमें सॉल्व किया हुआ है। न्यूमेरिकल 1.8 10.12 11 012 और न्यूमेरिकल नंबर 1.9 P11011 में हम ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल हमारा रहता है, उसको भी कर लेते हैं। ये इस न्यूमेरिकल्स का ये आखिरी न्यूमेरिकल है जो कि हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। Suppose we are told that acceleration of particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say rn, and some power of v, say vm. Determine the powers of r and v. देखिए उसने कहा acceleration is directly proportional to r power n v power m which is given data. तो एक तो ये पावर n आपने फाइंड करनी है और एक बार दूसरे नंबर पे पावर m आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास रिलेशन है a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r n v पावर n और v पावर m। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करना हो तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू r पावर n v पावर m। तो आप इसकी डायमेंशंस वाली वीडियो जो है वो आप देख लें, जो कि 2 हैं, P11011 भी देख लें और P11012 भी देख लें, दोनों देख लें। तो आपके ये तो डायमेंशन वाला मैंने पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायमेंशन वाला आपने देखने हैं सवाल सारे। तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशंस LT पावर -2 और कांस्टेंट इसकी R है, रेडियस है, तो जो कि लेंथ होती है इसकी डायमेंशन L होगी, और V जो है LT पावर -1 और होल पावर m। तो अगर आप देखें इधर l को इकट्ठा कर लें एक जगह पे, l की पावर m प्लस m हो जाएगा, क्योंकि ये l की पावर n भी है और l की पावर m भी है, तो इनको इकट्ठा लिखेंगे l पावर m प्लस n, और t पावर आपके पास -m हो जाएगा, -1 होल पावर m। तो इन दोनों साइड्स को आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। इस साइड में l पावर 1 है, l पावर 1 इज इक्वल l पावर m प्लस n, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू n प्लस m। तो ये आपके पास अल्फ़ा आ गई इक्वेशन, और टाइम को अगर t पावर -2 है और इस साइड पे t पावर -m है, तो t पावर -2 इज इक्वल t पावर -n, सो विच इम्प्लाइज दैट -2 इज इक्वल टू -m, माइनस से कैंसिल, m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो m की वैल्यू जो है अल्फ़ा इक्वेशन में पुट करें तो 1 आपके पास क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू m प्लस n और 1 इज इक्वल टू n प्लस 2। m की वैल्यू 2 है, 2 को इस साइड पे ले आए तो n की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड डिटरमाइन द पावर्स ऑफ r एंड v। r की पावर n थी और v की पावर m थी, तो n और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आपने फाइंड कर ली। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो वीडियो आप देख लें, जिसमें हम किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस देखते हैं। तो इस तरीके से आज आपका चैप्टर 1 एंड हो गया है। आप इसको दोबारा से रिवाइज करें, देखें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसकी रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो ये नीचे लिखी है, ये भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।